सूर्य उत्तरायण पर आए हैं, तो इसीलिए मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। कुंभ से मकर संक्रांति का, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, एक विशेष महत्व है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख पर्व है जो हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जिसे हम आज हर्षोल्लास के साथ देश के हर कोने में विभिन्न विभिन्न रूप से मना रहे हैं। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक भी है और इस दिन पूर्व सूर्य उत्तरायण में हो जाते हैं, यानी सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर में गमन करते हैं। इस पर्व को भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। साउथ में इसे, दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहा जाता है, तो कहीं लोहड़ी। यह त्योहार न केवल कृषि का पर्व है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का महाकुंभ मेले में एक विशेष महत्व है। कुंभ मेले की शुरुआत इसी दिन से भी की जाती है। ये पहला अमृत स्नान का दिन भी है, लेकिन जिसे सबसे पहले पवित्र स्थान माना जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन के पवित्र स्थलों में लाखों श्रद्धालु इस पवित्र नदियों में इस दिन डुबकी लगाते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं करोड़ों लोग, हमारे देशवासी, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस दिन स्नान करने से श्रद्धालु यह मानते हैं कि वे अपने पापों से मुक्ति पा रहे हैं और उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं, इसका प्रमाण तो नहीं है, पर यह एक बिलीफ है, आस्था है, मान्यता है। इस शाही स्नान या आज अमृत स्नान जो कहा जा रहा है, इसमें अखाड़ों के साधु संत, नागा साधु और लाखों श्रद्धालु मिलकर आज आपके सामने आप देख ही रहे हैं कि श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। और प्रशासन ने तो ये बताया था मयंक कि कम से कम 40 करोड़ लोगों का अनुमान था, उससे ज़्यादा ही लोग यहाँ पधारे हैं और आगे जब मौनी अमावस्या होगा उसमें इससे अधिक लोग यहाँ पर आएंगे। महाशिवरात्रि में तो फिर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे। मकर संक्रांति के दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की भी अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्व उनका रहा है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ज्योतिष दृष्टि से ये बहुत शुभ माना जाता है। आप देखेंगे दक्षिण भारत में बहुत से कार्यों की शुरुआत इस दिन से होती है। मकर संक्रांति, पोंगल, जहाँ उत्तरी भारत में और दूसरी जगह पे एक ही दिन पर्व मनाया जाता है, दक्षिण भारत में लगभग 5 या 6 दिन का ये पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य का उत्तरायण तो है ही, साथ में आज के दिन प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को शुभ अवसर माना गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाकुंभ के दौरान मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान करने का विशेष महत्व है और बहुत लोग इसीलिए आज यहाँ स्नान कर रहे हैं। इस दिन स्नान करने वाले श्रद्धालु ये भी मानते हैं कि वे अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी प्राप्त करते हैं, ऐसी भी एक मान्यता है, और अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति के इस पर्व में हम एकता, भक्ति और परोपकार का संदेश जो ये पर्व देता है, हम उसके अनुभूति भी करने का प्रयास करते हैं। देखिए शंभू और पंच अग्नि अखाड़ा मयंक जी स्नान की ओर अग्रसर हो रही हैं माता कनकेश्वरी देवी और उनके अनुयायी, उनके साथ उनके जो शिष्यगण हैं, जो देश के अनेकानेक प्रांत से आज प्रयागराज पहुंचे हैं। भारतवर्ष विश्व की आत्मा है, तो प्रयाग भारत का प्राण है। जिस प्रकार सनातन धर्म अनादि है, उसी प्रकार प्रयाग की महिमा का कोई आदि अंत नहीं है। ये सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण में भी प्राप्त हुआ है। प्रकृष्ट्वा प्रयागो सौ प्राधान्य राज शब्दवान, अर्थात उत्कृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण राज शब्द से युक्त है। एक पौराणिक कथा के अनुसार
शेषनाग जी से ऋषियों ने पूछा कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। शेषनाग जी ने उत्तर दिया कि एक समय सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की गई। भारत के समस्त तीर्थों को एक तुला के पलड़े पर रखा गया और दूसरे पलड़े पर केवल प्रयागराज को। परिणाम स्वरूप प्रयागराज का पलड़ा भारी रहा और शायद यही कारण है कि ये जो आप देख रहे हैं कारवां, ये जो आप देख रहे हैं कि राजसी वैभव के साथ, ठाट बाट के साथ ये अखाड़ों के दिव्य संत, दिव्य आत्माएं स्नान हेतु अग्रसर हो रही हैं। और ये हमारे दर्शक देख पा रहे हैं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। देश के इस सबसे प्राचीन अखाड़े को मुख्यालय वाराणसी के कथुआपुरा और मुख्य पीठ गुजरात के पाटन में इनके मुख्यालय है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में इस अखाड़े के 500 से भी अधिक मठ, आश्रम और मंदिर हैं। इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान श्री गणेश हैं। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के निर्देश पर इस अखाड़े को 569 ईस्वी में गोंडवाना में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि उस वक्त ये जो अवहान अखाड़ा था उसमें नागा साधु अधिक हो गए थे। इससे अखाड़े को संचालित करने में थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। इस वजह से अवहान अखाड़े के एक हिस्से को अलग कर अटल अखाड़ा बनाया गया। अभी फिलहाल अटल अखाड़े में नागा साधुओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। वहीं महामंडलेश्वरों की संख्या 60,000 से अधिक है। इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें तो अटल अखाड़े के नागा साधुओं की कई शौर्य गाथाएं हमें मिलती हैं। कहा जाता है कि अटल अखाड़े के नागा साधुओं ने मुगलों समेत विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी। यही नहीं, 14वीं शताब्दी में जब खिलजी और तुगलक शासकों ने देश पर आक्रमण किया तो उनका पहला सामना भी अटल अखाड़े के नागा साधुओं ने ही किया। तो ऐसे अखाड़े की ये दिव्य आत्माएं स्नान करने के उपरांत पुनः अपने आश्रम छावनी की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे थे और ये एक बार पुनः हमारे YouTube और OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ दूरदर्शन के उत्तर प्रदेश चैनल पर जो दर्शक इस स्नान के सजीव प्रसारण को देख रहे हैं, ये एरियल शॉट्स, ये एरियल व्यू जो अपने आप में समाहित करता है लोगों की श्रद्धा और विश्वास को, जो आस्था की डुबकी आज लगाई जा रही है। चारों ओर सभी दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ भक्त, श्रद्धालु और तीर्थयात्री नजर आते हैं। ये वो संगम का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जहाँ तक आप नौका के माध्यम से और जहाँ साफ नजर आता है यमुना जी का पानी और गंगा जी का अलग रंग का पानी, जहाँ संगम होता है, इसी पुनीत भूमि पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार का महाकुंभ पिछले कुंभ से कई मायनों में कई गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। 12 साल में 3 गुना, लगभग 3 गुना महाकुंभ मेला बड़ा हुआ है। 28 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद इस समूचे मेले में, इस समूचे महाकुंभ उत्सव में जताई गई है। आज शाम तक कितने श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर पवित्र डुबकी लगाते हैं, इसका आंकड़ा भी स्पष्ट हो सकेगा। इस बार के महाकुंभ मेले में केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए आवंटित किए। साथ ही समूचा बजट इस महाकुंभ मेले का 5060 करोड़ रुपए तय किया गया। अब की बार इस महाकुंभ मेले का क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर किया गया है, जो कि पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा है। पॉन्टून पुल बनाए गए हैं, जिनमें 15 पुल संगम के बेहद करीब बनाए गए हैं। ये संतगण अपने दोनों ओर
जो विशाल जन समूह है उसे आशीर्वाद देते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पवित्र डुबकी लगाने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णतः सुरक्षित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए इस मेले को सजाया गया है, संवारा गया है। अखाड़ों के जब सन्यासी स्नान के लिए निकलते हैं तो बेशक पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो और इन विभागों के जो भी प्रमुख हैं वो सब इन आध्यात्मिक गुरुओं के सामने अदने साबित होते हैं। जैसा कि हमने सुबह देखा कि जब पहली टोली, पहला अखाड़ा स्नान के लिए संगम की ओर अग्रसर हुआ तो स्वयं प्रयागराज के एसएसपी ने अखाड़ों की अगुवाई की, निवेदन किया, समस्त साधुओं से, संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे निवेदन किया कि कृपया अपने चरण कमल संगम तट की ओर बढ़ाएं ताकि प्रयागराज और प्रयागराज की जनता और प्रयागराज में अखिल विश्व से आए भक्त और श्रद्धालु और तीर्थयात्री सभी धन्य हो सके। उनके दर्शन मात्र से सभी के जीवन का उद्धार हो सके। उस जल में स्नान करके, जिस जल में इन साधुओं ने, इन सन्यासियों ने, इन धर्म गुरुओं ने स्नान किया, क्योंकि आज इस महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। आने वाले दिनों में मौनी अमावस्या पर, वसंत पंचमी पर, महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान आयोजित किए जाएंगे। और ये देखिए, एक बार फिर अश्वारोही दल की सुरक्षा घेरे में नागा सन्यासी जो स्वयं शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण है, लेकिन धर्म के रक्षक है, सनातन के संवाहक है। जब जब धर्म पर किसी भी प्रकार का खतरा मंडराता है, यही वो सन्यासी है, यही वो सेनापति है, यही वो शस्त्रधारी है जो धर्म की रक्षा हेतु आगे आगे आते हैं। तो ऐसे सन्यासियों का सम्मान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और दूसरी ओर, जहां एक ओर साधु सन्यासी स्नान कर रहे हैं तो दूसरी ओर हर कोई इस संगम जल में जल अटखेलियां करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहा है। ये बहुत सुंदर दृश्य है अमृत स्नान का, जहां ये सीमित होता था साधु संत और महात्माओं के लिए। आज हम देख पा रहे हैं एक जन सैलाब। दिस इज द सी ऑफ ह्यूमैनिटी। आप देखिए किस तरह लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं इस स्नान के लिए। अमृत स्नान का एक अपना ही महत्व है। ये आध्यात्मिक शुद्धि, राजसी गौरव का प्रतीक और ये कुंभ मेले से जुड़ा हुआ ही है। माना जाता है कि अमृत स्नान ये पापों के प्रायश्चित और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत पवित्र है। ये माना जाता है कि इस स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन मृत्यु के चक्र से एक तरह से मुक्ति प्राप्त होती है। कई लोग तो यहाँ पर मयंक अपने गुरु के कहने पर आते हैं और जो उनकी कथनी है उसके हिसाब से अपना अमृत स्नान, राजसी स्नान करने के लिए आते हैं। दूसरा महत्व ये है शाही, जैसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, शाही का अर्थ ही राजसी है, जो दर्शाता है कि ये एक साधारण स्नान नहीं है बल्कि भव्य और सम्मानित अनुष्ठान है। इस स्नान में साधु संतों की शाही राजसी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो हम अभी देख पा रहे हैं, और इसे राजसी अंदाज में किया जाता है।
कुंभ मेला भारत में हर 12 वर्ष में 4 बार अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। पहला अमृत स्नान शाही स्नान के रूप में मनाया जाता है, जिसमें नागा साधु और प्रमुख साधु संत भाग लेते हैं। इसी तरह एक मौनी अमावस्या के दिन होगा, एक महाशिवरात्रि के दिन इनका स्नान होगा। अमृत स्नान भारत की 4 पवित्र नदियों पर आयोजित कुंभ मेले के दौरान किया जाता है। गंगा, श्री गंगा जी संगम, जो आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, और उज्जैन की क्षिप्रा नदी, गोदावरी, नासिक। कुंभ मेले के दौरान ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार सबसे शुद्ध दिन अमृत स्नान के लिए तय किया जाता है। और इस शाही स्नान में हम जैसे देख रहे हैं, इस अमृत स्नान में नागा साधु, अखाड़े, श्रद्धालु और भक्तगण, और इस वर्ष भारतवर्ष के लिए सौभाग्य है और ये सारा श्रेय उत्तर प्रदेश राज्य और प्रशासन को जाता है। उनकी व्यवस्था के कारण, उनकी पब्लिसिटी, और उन्होंने जो लोगों को आश्वासन दिया है कि यहाँ व्यवस्थाएं ठीक होंगी, आप आइए और इसमें प्रतिभागी बनिए। यही कारण है कि दूर दूर से लोग इस विश्वास और आस्था के साथ चले आए हैं। वरना अमूमन लोग सोचते हैं कौन जाएगा वहाँ पर, जाके भीड़ में कौन इतनी रिस्क लेगा। लेकिन आप ये देखिए कि लोग वहाँ से अपने अपने घरों से अपना सामान लेके, केवल देश के श्रद्धालु और भक्तगण नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे यहाँ कई श्रद्धालु आए हैं ये देखने के लिए कि कुंभ मेला में एक डुबकी वो भी लगाए। महाकुंभ के दौरान कुल 3 अमृत स्नान होंगे। इस स्नानों की तिथियां ज्योतिष गणना के अनुसार तय की गई है। हम सभी जानते हैं आज का ये स्नान है, फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के पर्व पर किया जाएगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन तो स्नान होंगे ही, लेकिन ये अमृत स्नान नहीं माना जाता है, पर इन दिनों भी भक्तगण आकर स्नान करते हैं। अमृत स्नान का एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है मयंक। महाकुंभ भारतीय समाज के लिए न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दान पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का ये आयोजन धर्म, आस्था और सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। और अभी अभी हमें जो सजीव दृश्य प्राप्त हुए कि वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े भी अब पवित्र डुबकी लगाने हेतु अपने अपने अखाड़ों से, अपने अपने शिविरों से, अपने पंडालों से निकल चुके हैं। प्रवेशाई प्रारंभ हो चुकी है। वैष्णव तिलकधारी संत भी अब कुछ ही देर में संगम के तट पर पहुंचेंगे और पवित्र जल में डुबकी लगाकर अमृत स्नान करेंगे। मार्ग के दोनों ओर लोगों का हुजूम अपने गुरुओं का दर्शन करने के लिए। कई महामंडलेश्वर, कई महंत, कई पीठाधीश्वर, कई श्री महंत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रजत सिंहासन में कोई विराजमान है तो कई नागा साधु भस्म रमाए, लंगोट धारण किए और रुद्राक्ष की माला धारण किए पवित्र संगम में डुबकी लगाने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधुओं की परंपरा का इतिहास हजारों साल पुराना है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इनकी स्थापना की थी और इनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और समाज को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करना था। ये देखिए, वैष्णव संप्रदाय के संत, सन्यासी, साधु अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हुए
लोगों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मौसम भले ही विपरीत क्यों ना हो, ठंड का मौसम है। सूर्य की किरणें अभी तक प्रयागराज में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। धीमी धीमी बारिश की बौछार की अनुभूति हो रही है और इसी बीच अत्यधिक ठंड, बहुत कम तापमान और इसी बीच गंगा जी और यमुना जी का ठंडा ठंडा जल। लेकिन भक्ति की और आस्था की जो गर्मजोशी है, उससे ये ठंड बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ती। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब ये संतगण अपने अनुयायियों के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। ये दिव्य है, ये आध्यात्मिक दृश्य, ये आस्था का सैलाब और हर कोई इस बात की अपेक्षा करता है कि काश मेरे नयन और मेरे गुरु के नयन आपस में मिल जाएं। काश को ऐसा हो कि जब मैं मेरे गुरु का दर्शन करूं, जब मैं अपने गुरु को निहारूं, तो गुरु भी मुझे देख ले। एक नजर मेरे गुरु की मुझ पर पड़ जाए तो मेरा सारा जीवन धन्य हो जाए। इसी आकांक्षा के साथ मार्ग के दोनों ओर भक्तों का विशाल जनसैलाब। अचलानंद गिरी जी महाराज जोधपुर राजस्थान से अपने भक्तों के साथ इस समय इन सजीव दृश्यों में नजर आए। पवित्र स्नान, अमृत स्नान कर लौटता हुआ एक जत्था तो दूसरा अखाड़ा पवित्र स्नान हेतु अन्यत्र मार्ग से अग्रसर हो रहा है। आज यहाँ एक एक करके जो हमारे सामने परम पूजनीय संतगण विभिन्न अखाड़ों के माध्यम से जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को इन अखाड़ों के बारे में जानकारी दे दें। आज यहाँ जैसे सबसे पहले हम लोगों ने आपको सूचित किया था, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा जो सबसे पहले जिनकी पेशवाई हुई थी, अब धीरे धीरे करके एक एक अखाड़ा आपके सामने आ रहे हैं। श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और ये वाराणसी में स्थित है। निरंजनी अखाड़े का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविध है। ये अखाड़ा अपनी स्थापना के समय साधु संत और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अखाड़ा का मुख्यालय तीर्थराज प्रयाग में ही है। उज्जैन, त्रयंबकेश्वर और उदयपुर में अखाड़ा के आश्रम है। इसका मुख्य आश्रम मायापुर हरिद्वार में स्थित है और अखाड़े के इष्टदेव कार्तिकेय स्वामी जी हैं। धर्म ध्वजा का रंग गेरुआ है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और महंत दिगंबर साधु होते हैं। इसी प्रकार इस शोभा यात्रा में हम देख रहे हैं पेशवाई में श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार का इनका रिश्ता गुरु नानक देव जी से बताया जाता है। साल 1564 में पटियाला में गुरु नानक देव जी की कृपा और निर्मल संप्रदाय को स्थापित किया गया था। इस संप्रदाय का यकीन है कि भगवान एक ही है। ये संप्रदाय इसी सिद्धांत पर चलता है। कई सालों तक इन्हें रिवाजों का पालन करते हुए एक संस्था का इन्हें रूप दिया गया। इसके साथ ही अखाड़ा भी स्थापित किया गया। इस अखाड़े को पटियाला में स्थापित किया गया। वहीं इसका मुख्यालय हरिद्वार के कनखल में बनाने का फैसला भी किया गया। देश भर में इस अखाड़े की कई शाखाएं हैं।
आज के इस राजसी शोभा यात्रा में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भी सम्मिलित है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये 111 साल पुराना अखाड़ा है। इस अखाड़े में कोई नागा साधु नहीं होते, जो इसे अन्य अखाड़ों से अलग बनाता है। अखाड़े का नाम उदासीन रखा गया है। उदासीन ब्रह्मा के समाधिस्थ स्वरूप को ये संबंधित है, जो आत्मिक शांति और परब्रह्म के ध्यान में लीन होने का प्रतीक है। इस अखाड़े का मुख्य आश्रम प्रयागराज में स्थित है। इस अखाड़े की स्थापना 1825 ईस्वी में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर की गई थी। दिव्य भव्य कुंभ की वो तस्वीरें जिनका इंतजार काफी दिनों से श्रद्धालु भक्तगण कर रहे थे। ये तस्वीरें स्पष्ट तौर पर भक्तों के उत्साह को दिखाती हैं। ये तस्वीरें स्पष्ट तौर पर ये बताती हैं कि भारतीय संस्कृति, सनातन की परंपरा किस तरीके से पूरे विश्व में एक आदर्श के तौर पर इस महाकुंभ को प्रस्तुत कर रही है। करोड़ों लोगों का समागम, पवित्र गंगा में डुबकी, और इस आयोजन के लिए जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्थाएं, बहुत कुछ है जिसने इस कुंभ को बहुत खास बना दिया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत की इस पावन धरा पर कई ऐसे संत, महात्मा और दार्शनिक हुए जिन्होंने न सिर्फ भारतीय परंपरा बल्कि विश्व में कई अन्य दार्शनिकों को एक दिशा दी। दर्शन की भूमि भारत भूमि पर, जहां हर दर्शन का सम्मान किया गया, जहां आस्तिक दर्शनों के साथ साथ नास्तिक दर्शन को भी सम्मान और जगह दी गई, ऐसी सहिष्णुता पूरे विश्व में कहीं किसी और धरती पर देखने को नहीं मिलती। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन में लिखते भी हैं कि एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर अध्यात्म सहजता से उत्पन्न होता है। इसकी वजह है भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के जनमानस की सहजता, मन की सुंदरता। और देखिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंची। हमारे YouTube चैनल के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेब टीवी पर भी आप इस प्रसारण को लगातार लाइव देख रहे हैं। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि देश और विदेश में लाखों की तादाद में दर्शक भी इतने ही आनंद के साथ दूरदर्शन के इस प्रसारण को देख रहे हैं, जिस आनंद के साथ एक समय पर लाखों की ही तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर महामंडलेश्वरों को देख रहे हैं, अखाड़ों को देख रहे हैं। किन्नर अखाड़े का अपना एक स्थान है। किन्नर समुदाय को सम्मान देते हुए अखाड़े के रूप में इसे जब शामिल किया गया तो एक हर्ष का विषय इस पूरे समुदाय में था। सहिष्णुता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारी परंपरा का रहा है, और इसी सहिष्णुता की एक झलक आप दूरदर्शन के माध्यम से महाकुंभ 2025 की इन तस्वीरों में देख रहे हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। कितनी सुंदर बातें हमारे वेदांत में लिखी गई हैं, कितनी आनंद से भरी दिशा हमारे ग्रंथों ने हमें दिखाई है। और ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि भारतीय भूमि दर्शन के लिए एक बहुत ही उपजाऊ भूमि हमेशा से रही थी। डॉक्टर राधाकृष्णन इसी बात को उल्लेख कर रहे थे जो मैं आपसे पहले कह रहा था अपनी पुस्तक में भारतीय दर्शन में, कि यहाँ पर इतनी समृद्धि रही है क्योंकि प्रकृति ने भारत की इस पावन धरा को खूब प्यार दिया, खूब संवारा है। चाहे एक और हिमालय की चोटियां हों या फिर समंदर हो, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी वो पवित्र नदियां जो हमारे लिए माँ से कम नहीं हैं। हम देवी स्वरूप इन नदियों की उपासना करते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मेल तो यहाँ है ही संगम पर प्रयागराज में। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं शिप्रा, गोदावरी और अन्य जगहों पर भी जहाँ जो नदियाँ हैं वो पूजित हैं। नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। नदियों के किनारे मानव जाति और सामाजिक व्यवस्था के विकास ने आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में हमें अग्रसर किया। और आज मानव समाज को आप जिस स्थिति में देखते हैं और मानव समाज जिन उपलब्धियों की तरफ बढ़ रहा है, उसमें दर्शन की ये दिशा बहुत महत्व की है। दरअसल दर्शन और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दुनिया में दर्शन से ही विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। यही वजह है कि भारतीय पुरातन दर्शन या भारत की कई पुरानी परंपराओं के विषय में जब आप चर्चा सुनते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय वैदिक विज्ञान या भारतीय वैदिक दर्शन मूल रूप से दुनिया में कहीं उपजे विज्ञान की जड़ में आपको दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बोधायन प्रमेय को लीजिए, जो बाद में पाइथागोरस प्रमेय के तौर पर प्रसिद्ध हो गई, लेकिन ये एक दो उदाहरण हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि भारत भूमि दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में कितने उन्नत शिखर तक गई है। इसकी वजह इस भारत भूमि का एक वो बड़ा गुण है जिसको हम यहाँ की सहिष्णुता में, इन आनंददायी तस्वीरों में, जहाँ पर किन्नरों को भी समाज में वही स्थान है जो किसी विरक्त को, किसी साधु को, किसी संत को है। और आज भक्तों का ये जो बहुत बड़ा जनसैलाब, ये समंदर आप देखते हैं, ये समंदर बहुत स्पष्ट तौर पर आपको दिखाता है कि किस तरह भारत भूमि पर इन संतों के लिए, अध्यात्म की तरफ अग्रसर लोगों के लिए, इन सांसारिक लोगों में भी वही भक्तिभाव है। हर एक में एक साधु है, हर एक में एक संत है। ये दिव्य तस्वीरें आप दूरदर्शन के माध्यम से लगातार देख रहे हैं।
और इन तस्वीरों से ये बहुत स्पष्ट है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह, कितना आनंद इस समय भरा हुआ है। हर कोई पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर है। इस कमेंट्री के बीच में हम जब भी इस क्षेत्र में जाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी लगातार प्रशासन प्रयासरत रहता है। लोगों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि वो अन्य लोग जो इस समय कतार में हैं और डुबकी लगाना चाहते हैं स्थान बनाएं, ताकि सभी लोग इस पुण्य का लाभ ले पाएं। हालांकि पर्याप्त घाटों की संख्या है, फिर भी कुछ घाट होते हैं जहां विशेष आकर्षण श्रद्धालुओं का होता है, उनकी विशेष मान्यता होती है और यही वजह है कि यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। और कितना सुंदर दृश्य है, देखिए माँ गंगा यमुना के मिलन के इस क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। मेला शब्द बहुत छोटा दिखाई पड़ता है इस भव्य आयोजन के आगे, लेकिन परंपरागत रूप से ये देखिए क्या शानदार तस्वीरें हैं। दूरदर्शन के माध्यम से आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। दूरदर्शन ने सुबह से ही आपको इन बेहतरीन विजुअल से रूबरू करवाया है, जहां आप इस महाकुंभ की भव्यता को देख पा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के कोने कोने में हमारे कैमरास मौजूद हैं। दूरदर्शन की टीम के सभी साथियों ने मुस्तैदी के साथ रात दिन एक करके इन तैयारियों के लिए काफ़ी समय दिया और मैं इस बात का साक्षी हूँ। मैंने देखा किस तरीके से टीम के मेंबर्स लगातार कई रातों तक जागकर आप तक ये तस्वीरें पहुँचाते रहे और देश और दुनिया के तमाम दर्शक इस बात को जानते हैं कि हमेशा इस तरह के बड़े आयोजनों की तस्वीरें आपको दूरदर्शन के माध्यम से मिलती हैं। आज महाकुंभ का जो आनंद आप देख रहे हैं वो भी यहाँ दूरदर्शन के ज़रिए आप तक पहुँचाया जा रहा है। हर एक दृश्य, हर एक पल अमर होता जा रहा है। डिजिटल मीडिया का युग है, एआई का इस्तेमाल खूब जमकर आज महाकुंभ में भी देखने को मिलता है। यहाँ नेविगेशन की बात हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की बात हो। आम लोग पर स्थानीय लोग, आमतौर पर स्थानीय लोग भी जब यहाँ मेले जैसे किसी समय पर आते हैं तो रास्ते ढूंढना उनके लिए भी संभव नहीं होता है। प्रयाग में कई जगहों पर इतना कार्य किया गया है इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, जिससे प्रयाग आपको बहुत बदला बदला दिखाई देता है। मुझे सौभाग्य मिला कि महाकुंभ के लिए आते ही यहाँ पर कई महामंडलेश्वरों से चर्चा कर पाया, कई प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर पाया, राजनेताओं से बात कर पाया और यहाँ पर महाकुंभ की तैयारियों के विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिला। जितनी जानकारी हासिल होती गई उससे स्पष्ट होता गया कि महाकुंभ को लेकर बहुत बड़ी सोच रखी गई है। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल जब पौष पूर्णिमा थी और पहला विशेष स्नान था, अमृत स्नान नहीं था, लेकिन विशेष स्नान में भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे और आज निश्चित ही उससे कई गुना ज़्यादा ये तादाद है। हालांकि आंकड़ा स्पष्ट होने में थोड़ा समय लगेगा और ठीक आंकड़ा मिलना भी इतनी भीड़ का बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन करोड़ों की तादाद में आज श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने वाले हैं।
और लाखों की तादाद में तो वैसे भी श्रद्धालु कल्पवास या मेला क्षेत्र में बसे हुए हैं। एक जनपद के रूप में, जिले के तौर पर कुंभ के क्षेत्र को विकसित किया गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के भीतर एक बड़ा शहर बसा। ये शहर है भक्तों का, ये शहर है श्रद्धालुओं का, जिनके लिए समस्त सुविधाओं का प्रबंध किया गया। पॉन्टून ब्रिजेस का निर्माण किया गया ताकि सहजता से गंगा नदी के किनारे बसे हुए कल्पवासी तमाम श्रद्धालु एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। मेला क्षेत्र में इससे पहले लगातार गाड़ियां चलती रहीं, लेकिन विशेष दिनों पर विशेष इंतज़ाम करने की दृष्टिगत आज कई चीज़ों को रोका गया। जैसे मैं अभी लेटे हनुमान जी मंदिर के निकट गया था। हनुमान जी महाराज का आज दिन है। यूँ भी आप जब संगम पर आएंगे और मंगलवार के दिन आएंगे तो आपको श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन कुंभ के दौरान संगम और विशेष तौर पर हनुमान जी महाराज, लेटे हुए हनुमान जी या बड़े हनुमान जी के दर्शन का विशेष महत्व होता है। और एक मान्यता भी है कि कुंभ स्नान के बाद उनका दर्शन अवश्य किया जाए। आज जिस तरह की तादाद है और श्रद्धालुओं की जो भक्ति हनुमान जी महाराज के लिए देखने को मिलती है, उससे ये बात बहुत साफ है कि वहाँ मंदिर में आज इन सभी लोगों को समाहित करना संभव नहीं हो पाता। हमारी मान्यता में शिखर दर्शन, मन का भाव भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मंदिर में आज श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे और सुरक्षागत कारणों से ये निर्णय लिया गया। मैं अभी उस अनाउंसमेंट को मंदिर के बाहर ही सुन रहा था। उसका कारण आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जब आपको दूरदर्शन का कैमरा बड़े दृश्य दिखाता है तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि जितने लोग अभी आपको स्नान करते दिख रहे हैं, उससे कई ज़्यादा तादाद में लोग तो अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए, दिव्य दर्शन आप भी करिए दूरदर्शन के माध्यम से। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस विराट संगम का, जहाँ पर आप नौकायन एनडीआरएफ की टीमों को बड़ा मुस्तैद देख रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो और किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके, इसलिए एनडीआरएफ की टीम, पीएसी की टीम मुस्तैदी से मौजूद है। आज सुबह अरेल घाट से संगम नोज़ आने के दौरान मेरी यात्रा भी बड़ी रोमांचक रही। आप लोगों के समक्ष जब इन भव्य तस्वीरों को, दिव्य तस्वीरों को रखना था, तो बात स्पष्ट थी कि हमें समय से ही यहाँ पहुँचना होगा। और पूरी टीम के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको इस कवरेज के विषय में भी अवश्य बताना चाहूँगा। दूरदर्शन की टीम यहीं लगातार डेरा डाले हुए है। हमारे तमाम सहयोगी, जब आप हमारी आवाज़ों को सुनते हैं या इन तस्वीरों को देखते हैं तो आपके लिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितनी बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही है। यदि इतने सुंदर तरीके से हर एक क्षेत्र की तस्वीरें आप तक पहुंचती हैं, कुंभ का वो माहौल जो शायद यहाँ आकर भी अनुभव ना हो, टेलीविज़न के माध्यम से या जैसे अभी आप यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आनंद ले रहे हैं, दुनिया भर में आप कहीं भी बैठे हों तो उसका श्रेय इसी टीम की कड़ी मेहनत को जाता है। मैंने भव्य राम मंदिर निर्माण और उसके लोकार्पण के समय को भी देखा। देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, अभी बहुत से लोग इन तस्वीरों को देखकर ऊर्जा से भर जाते हैं। और मैंने ये भी देखा कि जो लोग एक बार डुबकी लगाते हैं वो बार बार यहाँ डुबकी लगाते रहना चाहते हैं। इसकी वजह है कि वो जानते हैं आज दिन विशेष है, मकर संक्रांति का दिन है। हम सभी जानते हैं पूरे देश में एक बड़ा त्यौहार है और विशेष तौर पर